नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रसायन शास्त्र क्या होता है, हमने इसको केमिस्ट्री नाम कैसे दिया है, पूरे बेसिक्स जो है वो A to Z आपको इसमें समझने के लिए मिलेंगे। तो एक छोटा सा वीडियो है, इसके बाद हम लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए समझाते जाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रसायन शास्त्र जो है वो होता क्या है। रसायन शास्त्र एक ऐसी शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ, जो कि अभी तक अपन ने देखा होगा, कुल जो है वो 118 से ऊपर जो है तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसको आवर्त सारणी में रखा है। इसको हम आगे समझेंगे। तो पदार्थ वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसका संगठन, उसके क्या क्या गुण हैं, उसमें किस प्रकार की अवस्था और विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में परिवर्तन होता है, इस सभी का अध्ययन करते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? रसायन शास्त्र के अंतर्गत। इसमें हम देखेंगे, अब बात आती है कि ये शब्द केमिस्ट्री कैसे बना। तो हमने देखा हुआ है प्राचीन काल में हमारे जो नागार्जुन, बाणभट्ट, चरक, ये सभी जो है सब कुछ जानते थे केमिस्ट्री के बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके बारे में उनको जानकारी थी, लेकिन धीरे धीरे जो अपन पाश्चात्य संस्कृति के उसमें पहुंच गए हैं। तो उसमें देखा होगा मिस्र देश है, उसका पुराना नाम था केम। ठीक है, मिस्र जो देश है उसका नाम था केम, और वहीं से शब्द केमिस्ट्री आया हुआ है। वहाँ जो लोग काम करते थे, जिनको रसायन की जानकारी थी, उनको नाम दिया गया था कीमियागार। तो ये धीरे धीरे होते होते केम से केमिस्ट्री जो है वो बन गया। अब ये जो केमिस्ट्री शब्द है, इसमें केमिस्ट्री में हमने देखा, रसायन शास्त्र में अलग अलग जो है वो काल हुए हैं, उन कालों के बारे में भी जानेंगे। तो प्राचीन काल में हम देख चुके हैं नागार्जुन, बाणभट्ट और चरक वगैरह, ये जो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक मतलब हमारे ऋषि मुनि जो थे वो थे। इसके बाद आधुनिक रसायन की बात करें तो उसका जनक माना जाता है लेवोजियर को, जो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है इनको। तो आधुनिक रसायन के जनक लेवोजियर, इनको माना जाता है। अब हम देखेंगे जनरल में कि काल कौन कौन से हैं। तो ये जो 350 से 1500 AD का समय था, AD डिनोट करता है एनो डोमिनी को, तो 350 से 1500 AD का जो समय है, ये शुरुआती समय था। इस शुरुआती समय में बहुत कम ही तत्वों का ज्ञान था, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। फिर इसके बाद 1500 से 1600 का जो समय है, ये लगभग 100 वर्ष का जो समय था, इस समय में है नए नए तत्वों की खोज होना प्रारंभ हो गई। लेकिन जैसे ही 1600 से लगभग 100 से 125 साल तक एक ऐसा समय भी आया जिसको नाम दिया गया फ्लोजिस्टन काल, और इसको हम पढ़ने आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अंधकार काल कहें तो उस बुराई कुछ नहीं होगी। क्यों अंधकार काल? इसलिए क्योंकि ये माना जाने लगा था कि कोई भी पदार्थ है, किसी भी प्रकार से ये पदार्थ जो है वो जब जलता है तो फ्लोजिस्टन नामक पदार्थ निकलता है। तो ये जो है वो अपन अंधकार काल मान सकते हैं कि आंखें बंद करके किसी भी बात पे भरोसा कर लें। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल लगा, जो हमारे प्रिस्टले हैं, कैवेंडिश है, वायल है, ये वैज्ञानिक, जैसे हम इनके नाम लिख लें, जैसे प्रिस्टले हो गया, वायल, ठीक, ये वैज्ञानिक कैवेंडिश हो गए, ये वैज्ञानिक जो थे, इन वैज्ञानिकों ने जो है धीरे धीरे खोज, और हमने देखा कि 80 से ज़्यादा तत्वों की खोज हो गई। 80 से ज़्यादा तत्वों की खोज की, जो कि आधुनिक काल के रूप में माने सुनहरा काल जो है वो आया था। जैसे हम फ्लोजिस्टन काल को अंधकार काल का नाम दे रहे हैं, वैसे ही जो आधुनिक काल में जब 80 तत्वों की खोज हुई है, उस समय को हम सुनहरा काल जो है वो कहते हैं। कौन सा? सुनहरा काल कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया इसका थोड़ा सा जो अपन इसको कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी, वो हमने थोड़ा सा समझ ली है। इतनी ही आती है और आपको इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद आती है इसकी शाखाएं। तो हमने देखा है, जैसे हमारे घर में, हमारा घर बोला जाता है कि घर है, लेकिन घर के जो है अलग अलग हिस्से होते हैं। मेन आपका घर कहलाएगा, लेकिन घर में अलग अलग हिस्से होते हैं। वैसे ही रसायन शास्त्र जो है उसकी विभिन्न शाखाएं हैं। अब आप कहेंगे रसायन शास्त्र की शाखाओं से क्या, रसायन तो रसायन होता है? नहीं। तो आपने देखा होगा जो 118 के आसपास तत्व खोजे गए हैं, उसमें कार्बन एक ऐसा तत्व है जो चतुसंयोजकता होने के कारण, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कार्बन की चतुसंयोजकता क्यों होती है। तो चतुसंयोजकता होने के कारण अगर आज यदि हम 100 के लगभग लाख में, मतलब 1 करोड़, यदि हम कहें कि कितने 1 करोड़ जो है वो
जिनको अपन कहेंगे 1 करोड़ यौगिक खोजे गए हैं, उसमें से 70% माने लगभग 70 लाख जो है वो कार्बनिक है। तो कार्बनिक रसायन में अपन क्या करेंगे, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद बात आती है अकार्बनिक रसायन की। तो अकार्बनिक रसायन में हम अकार्बनिक पदार्थों और उनके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। बात करें भौतिकी, आपने देखा होगा भौतिकी के अंतर्गत भी रसायन शास्त्र की विभिन्न जो है वो शाखाएं उपस्थित हैं। भौतिक रसायन, इसका हम अध्ययन करेंगे। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्र में रसायन शास्त्र जो है वो किस प्रकार से अंतर इसमें आती है, वो भी हम इसका अध्ययन करेंगे। फिर वैश्लेषिक, जो कि आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं उन्होंने देखा होगा, केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो आपको पढ़ने के लिए मिलती है। हम पूरा विश्लेषण करेंगे। फिर हम ये देखेंगे वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके चरण क्या होती हैं, ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर जैव रसायन की बात आती है। जीवों की जितनी भी आपने देखा होगा, जितनी भी विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती हैं वो सभी जो है वो इसके अंतर्गत आती हैं। फिर आता है नाभिकीय रसायन। आपने देखा होगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विघटन, जो कि हमारा सूर्य, आपने पढ़ा होगा इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, तो ये सभी अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये वीडियो आप यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।